दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। पिछले कई दिनों से डिमांड उठ रही थी कि शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी के पति सुरेंद्र रेवड़ी को अपने चैनल पर लेकर आए और आज हमने प्रयास किया है और उन्होंने समय भी दिया है। थोड़ा सा हमें उनसे ही गुफ्तगू करेंगे। यारना एसोसिएशन के कई सालों से वो प्रधान रहे हैं और राजनीति में उन्होंने नया कदम रखा है, यानी कि ये कहें कि पार्षद पद का उन्होंने चुनाव लड़ा था उनकी पत्नी ने और अच्छे वोटों से मार्जिन किया था और अभी विधायक पद का लड़ा था और विधायक से भी 53,000 प्लस से उन्होंने जीता है। रेवड़ी जी, सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि सक्रिय राजनीति आप सीख गए हैं या अभी कुछ रह गए हैं? देखिए, राजनीतिक का जो सीखने का जो अवसर होता है, राजनीतिक हमेशा सीखी जाती है। जिस प्रकार एक शिक्षा होती है, शिक्षा कभी भी समाप्त नहीं होती। राजनीति के अंदर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति, राजनीति के दो मायने हैं। एक राजनीति होती है सेवा भाव से और एक राजनीति होती है लूट खसोट की राजनीति से। लूट खसोट की राजनीति जो होती है, उस व्यक्ति की जितनी भी झोली भरते जाओ वो कम है। और हम लोग सेवा भाव से काम कर रहे हैं और सेवा भाव से कभी भी सेवा कम नहीं होती जो है जी। तो हम लोग सेवा के माध्यम से राजनीति में आए हैं और हम लोग कर रहे हैं। लोगों का जुड़ाव है, लोगों का प्यार है और हमारे साथ दुआएं हैं लोगों की। जो लूट खसोट की राजनीति की बात कर रहे हैं, इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं आप? लूट खसोट जो पहले की सरकारें रहीं और आप लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वो जेलों में जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की यहाँ हमारे हरियाणा के अंदर सरकार चल रही है, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। एक भी विधायक बता दीजिए, एक भी आप सांसद बता दीजिए या एक भी मंत्री बता दीजिए जिन पे कोई आरोप लगा हो या एक पे भी कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा हो इस तरीके का। वैसे कोई व्यक्तिगत रूप से बगैर किसी जांच के या बगैर प्रूफ के कोई भी व्यक्ति आरोप लगाए, मैं उसको ये समझता हूँ कि वो पागलपंती होती है जो है जी। अभी कांग्रेस के बलबीर पाल शाह चुनाव लड़ते हैं कई साल तक और बुल्ले शाह पर्दे के पीछे रहे हैं। हालांकि बड़े अच्छे मार्जिन से वो वोट कई सालों तक राजनीति की है और कई सालों तक वो एमएलए बनते हैं। अभी बुल्ले शाह आगे हैं आपके सामने, जो मजबूत कैंडिडेट हैं कांग्रेस के। बुल्ले शाह की राजनीति पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि अभी आपने बोला कि एक मजबूत कैंडिडेट। हमारी नज़रों में पहले भी वो एक कमज़ोर कैंडिडेट थे और आगे भी हम उनको कमज़ोर कैंडिडेट मानते हैं, क्योंकि एक व्यक्तिगत छवि काम करती है। छवि जो है, माननीय बलबीर पाल शाह जी जो हमारे पूर्व में मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, उनको उनकी छवि के बारे में बच्चा जानता था। चाहे उन्होंने पानीपत में कोई काम नहीं कराए, जब उम्र थी तो उन्होंने काम करवाए। अब उम्र का पड़ाव था तो बलबीर पाल शाह जी को या तो अपना कोई अच्छा वंशज ढूंढ लेना चाहिए था। जरूरी नहीं कि एक परिवार के अंदर ही राजनीति रहे। अब जिस प्रकार पहले बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता लोग थे, राहुल गांधी जी, ऐसे कोई आप देख चुके हैं, उनको बिल्कुल फूके हुए कारतूस हो चुके हैं। और ये नहीं कि एक परिवार में राजनीति रहे। और हम लोग जो राजनीति है, हमने बलबीर पाल शाह जी से अक्सर सीखी है और रोहिता रेवड़ी उन्हीं के सिद्धांतों पर चल रही है। उनकी शराफत और उनकी ईमानदारी और पानीपत के अंदर जिस प्रकार व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है उसकी छवि सबसे पहले देखी जाती है। चाहे रोहिता जी को टिकट मिली तो रोहिता जी की छवि देखी गई। और रोहिता जी ने पार्षद का चुनाव लड़ा, हरियाणा में सर्वोत्तम वोटों से जीती, लगभग 8500 वोटों से जीती। और रोहिता जी विधानसभा का चुनाव जीती। रोहिता जी की जब विधानसभा का चुनाव रोहिता जी ने जीता था तो 33 वर्ष मात्र उनकी उम्र थी। तो हरियाणा में सबसे कम आयु की एक महिला विधायक भी हैं। और हरियाणा में हमारी करनाल लोकसभा के अंदर हमारे 9 विधायक हैं। 9 विधायकों में एक इकलौती ये महिला विधायक है। और रही बात कैंडिडेट की, मैं अपनी नज़रों में बुल्ले शाह जी को बहुत कमज़ोर कैंडिडेट मानता हूं, ड्यू टू एक छवि। क्योंकि उन्होंने अपने साथ जब भी कोई व्यक्ति रखे हैं पानीपत के अंदर, पानीपत की जनता और पब्लिक जानती है कि किस प्रकार के कैसे व्यक्ति रखे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जी। मतलब आपको इस चीज़ का इल्म था कि उनके परिवार में झगड़ा चल रहा है, दोनों भाइयों का झगड़ा है और उस इल्म का आपने फ़ायदा भी उठाया उस चीज़ का।
जब टिकट मिली थी आप बलबीर पाल शाह के पास दोनों पहुंच गए, उसका उनका आशीर्वाद लिया और बलबीर पाल शाह ने आशीर्वाद भी दिया और उनके जितने भी समर्थक थे आपके साथ जुड़ गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, विपक्षी या पक्षी लोग पिछले दिनों में रोहिता जी को माननीय बुल्ले शाह जी एक माल्टोन के अंदर सनातन धर्म संगठन के एक प्रोग्राम में मिले थे। रोहिता जी ने भी उनके पांव छुए थे। और क्या होता है कि हमेशा पहले अगर चुनाव होता है तो जो सामने कैंडिडेट चाहे बड़ा है, उम्र से भी बड़ा है, एक व्यक्तिगत चुनाव के दौरान आपसी मतभेद हो सकते हैं, परंतु इज्जत के हिसाब से, एक बुजुर्गी के हिसाब से हमेशा बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और ये भी नहीं है कि दोनों भाइयों का आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। हर परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा चलता है, हर परिवार के अंदर बर्तन जो खड़कते हैं। और एक ही बात कहूँगा कि बलबीर पाल शाह जी हमारे कोई मंच पे नहीं आए, बलबीर पाल शाह जी ने कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं करी। अगर किसी ने उन्होंने मन से वो वोट दिया है तो दिया है। बलबीर पाल शाह जी के साथी को खुल के हमारे साथ नहीं जुड़े। रोहिता जी ने निरंतर जब पार्षद थी उसके साथ समाज में जुड़ी रही, लोगों के बीच में रही, लोगों का प्यार था जुटा दी और लोगों ने बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दिया। और पानीपत की राजनीति के अंदर मायने बदले हैं कि किस प्रकार आज 3.25 साल हो गए हैं रोहिता जी और या मैं, हम घर पर नहीं बैठे, निरंतर लोगों से मिलते हैं। पहले आप किसी विधायक के पास जाते थे, किस प्रकार कैसे मिलते थे, कैसे नहीं मिलते थे। अब पानीपत की राजनीति के अंदर बहुत चेंजिंग आ चुकी है। पानीपत की राजनीति के अंदर वही व्यक्ति विधायक बनेगा जो पब्लिक को, समाज को, लोगों को काम करवाएगा, उनके साथ खड़ा रहेगा, वही विधायक बनेगा। किस चीज का फायदा मिला आपको? पानीपत की जनता ने क्या देखा आपकी तरफ कि आपको इतने वोट दिए? हम जनता के बीच में पहले भी रहते थे और अब भी बीच में रह रहे हैं। और पानीपत की जनता ने रोहिता जी को आशीर्वाद दिया क्योंकि पानीपत की जनता जो थी कांग्रेस से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और आप लोगों ने देखा कि पूर्व में भी हमारे मंत्री रहे, रोहिता जी उनके घर पे भी गई थी, ओम प्रकाश जैन जी के। वो बड़े हैं, बड़े से तो आशीर्वाद लेना हमारा बनता है। और अब भी अगर जब फ्यूचर में चुनाव आएंगे तो उसके अंदर भी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे, चाहे वो हमारे सत्ता के जितने भी धुर विरोधी रहे हों और चाहे वो विपक्ष पार्टियों के होंगे। आशीर्वाद लेना हम बच्चे हैं उनके, हमारा काम है जो है जी। तो अभी किसको कैंडिडेट मजबूत, बुल्ले शाह की तो आपने बता दिया, अभी शहरी राजनीति में किसको मजबूत कैंडिडेट मानते कि उससे आपका मुकाबला रहेगा? देखिए, जब पीछे चुनाव हुआ था तो चुनाव में रोहिता जी को कांग्रेस के कैंडिडेट से 5 दिन बाद टिकट मिली थी। अगर हम बुल्ले शाह जी को बहुत ज्यादा मजबूत कैंडिडेट मानते तो फिर रोहिता जी टिकट के लिए अप्लाई ही ना करती, वो तो घर बैठ जाती। तो पानीपत की राजनीति के मायने जो है वो बदल चुके हैं। पहले राजा की गद्दी चलती थी, एक राजा का परिवार चलता था, पहले एक वंशवाद की राजनीति थी। अब वो वंशवाद की राजनीति खत्म हो चुकी है। जो धरातल पर काम करेगा, पब्लिक की इज्जत करेगा, पब्लिक की जी हजूरी करेगा, उनके दुख में, सुख में, समाज में जो व्यक्ति आएगा जाएगा, पब्लिक उसे चुनेगी। अगर मैं भी किसी के सुख दुख में नहीं जाऊंगा, किसी के यहाँ नहीं जाऊंगा, किसी का काम नहीं करूंगा और काम करके मैं उसको बेइज्जत करूंगा तो समाज जो उसको ज्यादा देर अपने साथ में नहीं रखता जो है जी। 3.25 साल में क्या मानते हैं, कौन से ऐसे कार्य रहे हैं जो आपने करवाए हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं चाहता था कि कुलवंत जी आप एक क्वेश्चन करें। आप बहुत इंटेलिजेंट पत्रकार हैं और अच्छे पत्रकारों में आपकी जो अव्वल हरियाणा के पत्रकारों में आपकी जो सूची में आपका नाम है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पानीपत की जनता इतनी दुखी हो चुकी थी कि पानीपत की जनता को ना तो काम मिल रहा था, ना ही प्यार मिल रहा था, तभी रोहिता जी को यहाँ 95,000 वोट मिले। और इसके साथ साथ जैसे पानीपत के अंदर हमारा काफ़ी समय से जो बात आ रही थी, जैसे टोल की, टोल का जो मुद्दा है ये कांग्रेस की देन है। अब पिछले दिनों में हमारे पानीपत के संजय भाटिया जी, हमारे बड़े भाई हैं, नेताजी ने भी बात बोली थी कि जो टोल है, टोल ये कांग्रेस की देन है, टोल हमारी देन नहीं है। और उन्होंने ये पानीपत की जनता पर थोपा है। जब उन्होंने पुल बना दिया, पुल के नीचे टाइल्स लगनी बनाई, अभी रोहिता जी के प्रयासों से और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा था, पुल के नीचे टाइल्स लगी। चाहे वो स्टेडियम पे हमारा काम चल रहा है 8 से 10 करोड़ रुपए का, चाहे हमारा हाली पार्क पे काम चल रहा है 25 करोड़ रुपए के करीब का काम चल रहा है। और इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल आप देख सकते हैं, लगभग 40 करोड़ रुपए के करीब सिविल हॉस्पिटल है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पहले मैं नहीं समझता था कि पानीपत की राजनीति के अंदर कोई विधायक 100 करोड़ से ऊपर भी अपने कार्यकाल के अंदर लगाता था। अभी हमारे पानीपत के मेयर हैं, चाहे वो कांग्रेस से हैं,
हमने कभी किसी पार्षद का हाथ नहीं रोका कि अपने एरिया के अंदर काम कराएं नहीं कराएं या कुछ भी है जी। ऐसे कोई अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले कि जी हमारे काम नहीं हुए या हमारे साथ ही, अगर विपक्ष का एक जो मेयर है वो अपने वहाँ पे काम करवा रहा है तो हम लोग भी अक्सर हफ्ते में एक बार दो बार हम लोग चंडीगढ़ जाते हैं और हम चंडीगढ़ जाकर लोगों के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, हम वहाँ को सोने के लिए थोड़ा जाते हैं। पहले की जो सरकारें थी या कोई चीज थी, चंडीगढ़ जाने से ही मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के वहाँ मीटिंग करके मुख्यमंत्री जी पैसा देते हैं, काम करने के लिए पैसा देते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में आप मुख्यमंत्री जी से जितना मर्जी आप पैसा मांगेंगे मुख्यमंत्री जी मना नहीं करते जी। तो अभी जुड़े हुए सुरेंद्र रेवड़ी जी हमारे साथ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ आरोपों की राजनीति, जो आरोप इनके ऊपर लगे हैं उन पे बातचीत करेंगे और उनसे जवाब तलब करेंगे। अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। ब्रेक के बाद बड़ी स्टिक बातचीत चल रही है। इन्होंने कार्य गिनवाए हैं सुरेंद्र रेवड़ी जी ने। अब उनसे ये पूछते हैं, सर आपकी पार्टी के कुछ लोग, आपके पार्षद ही, इल्जाम आपके ऊपर, सीधा सीधा आरोप आपके ऊपर लगता है कि सुरेंद्र रेवड़ी ने जो नगर निगम है उसको कैप्चर कर रखा है, सिर्फ सुरेंद्र रेवड़ी की ही चलती है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारे पार्षद भाई ये कह रहे हैं कि मैंने कैप्चर कर रखा है या कुछ कर रखा है, मैं तो पार्षदों के ही काम कंधे से कंधा मिला के कर रहा हूँ। कुछ एक पार्षद कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे, कुछ ना कुछ, क्योंकि अब सस्ती लोकप्रियता पाने का समय आ गया है। उसमें क्या है कि भाई हम लोग हाईलाइट रहें, हम लोग समाज में हाईलाइट रहें, चाहे वो मीडिया के माध्यम से रहें कि जी हमारे रेवड़ी जी काम नहीं होते दे रहे, हमारे ये नहीं हो रहे। उनके वार्ड की, जब उनके वार्ड की जनता हमारे पास आती है कि पार्षद हमारे काम नहीं कर रहे, हम पार्षद महोदय को पहले इत्तला देते हैं कि जी आप अपने क्षेत्र का काम रखिए, क्योंकि हमारी सरकार की बेइज्जती होती है। यानी कि मतलब जैसे नागरू जी का कह रहे हैं, नागरू जी अपने वार्ड में काम नहीं करा पाए मैं तो जनता आपके बात नहीं कर रहा। नागरू जी भाई हैं हमारे, नागरू जी हमेशा वार्ड में काम देखते आए हैं, करते आए हैं। 100% तो काम किसी के नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति नागरू जी के पास चला जाता है, नागरू जी कई बार नहीं मिले, कई बार नागरू जी मिल जाते हैं, तो व्यक्ति हमारे से भी संपर्क करता है। तो हम लोग वो व्यक्तिगत काम जो है उनकी बात सुनते हैं, सुनने के बाद फिर हम उसको करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये बात तो नागरू जी कह रहे हैं ना कि आपने ही कैप्चर कर रखा है सारा निगम और फाइलें गायब हो जाती है आपका, ये मतलब वहीं पे बैठा रहता है। मैंने आपको एक छोटी सी बात बोली थी, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ लोग इस तरीके की बात करते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेता। मैं फाइलें क्यों चुराऊंगा, या मेरा आदमी जो मेरा पीए फाइलें क्यों चुराऊंगा? अगर फाइलें चुराएंगे तो उसमें बेइज्जती किसकी होगी? सरकार की होगी, हमारी बेइज्जती होगी, रोहिता रेवड़ी की बेइज्जती होगी, भारतीय जनता पार्टी की बेइज्जती होगी, माननीय मनोहर खट्टर की बेइज्जती होगी, क्योंकि हम लोग जो हैं काम करने की नीयत से आए हैं। अब पार्षदों का सीधा आरोप ये है आपके ऊपर कि मान लो उसने गली खुड़वा दी, टेंडर पास करा लिया और 24 घंटे वो फाइलें उठा के भाग रहे हैं। अगर सुरेंद्र रेवड़ी को ये बात पता चल गई तो रातों रात वहां पर काम रुकवा के नेम प्लेट जब तक रोहिता रेवड़ी के नाम से नहीं ले जाती तब तक वो काम शुरू नहीं होता। बिल्कुल। अब मीडिया के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ, मीडिया के लोग अक्सर जब चुनाव होता है तो हमसे एक सवाल करते हैं कि विधायक सोया रहा, विधायक 4.5 साल सोया रहा। अब आपके इतने पत्थर लग रहे हैं, इतना काम हो रहा है, विपक्ष वालों के पास तो मुद्दा ही नहीं है कोई। और रही बात पिछली सरकारों के अंदर, जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के ही लोगों ने जो बीजेपी के लोगों को बाईपास कर रखा था। आज जितने बीजेपी के हमारे पार्षद हैं, रोहिता रेवड़ी उनके साथ जाती है, उनके क्षेत्रों में जाती है, उनके काम करवाती है। अब हम किसी ईर्ष्या की नज़र से बात नहीं रखते। अब कांग्रेस के हमारे जैसे वार्ड पड़ते हैं, एक एक वार्ड के, कांग्रेस के वार्ड के अंदर हमने 10-10 करोड़, 15-15 करोड़, 20-20 करोड़ के काम हुए हैं। जब कांग्रेस की राज थी 2-2 करोड़ रुपए के उसमें काम नहीं हुए। आज पानीपत के अंदर आज की डेट में ठेकेदार खाली नहीं है, इतने टेंडर्स लग रहे हैं, ये इतने काम चल रहे हैं जो है जी। तो अगर रोहिता रेवड़ी शहर की विधायक है तो किसी को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और भविष्य में भी ऐसे पत्थर लगने चाहिए और लगेंगे भी। काम रोहिता रेवड़ी कर रही है तो लोगों को रोहिता रेवड़ी के प्रति, और हमारा जो मौजूदा पार्षद है तो उसके साथ लोग देखते हैं कि हमारे पार्षद और विधायिका रोहिता रेवड़ी काम करवा रही है।
मैं इसको अच्छा मानता हूँ। तो ऐसा क्या होता है जहाँ पर रोहिता रेवड़ी जी का बोर्ड या नेम प्लेट लग जाती है वहां पर काम शुरू क्यों नहीं हो पाता? कई ऐसे उदाहरण मैं आपको गिनाना चाहूंगा, शायद उस पर रिव्यू नहीं करते आपने। संद रोड पर जो नाला जा रहा था माल टाउन की साइड, वहां पर उद्घाटन किया, वो सड़क बननी थी लेकिन वन विभाग वालों ने फड्डा डाल दिया। पार्क कुछ ऐसे हैं, चाहे कच्चे कैंप का पार्क है, चाहे बाबा बंदा बहादुर सिंह का पार्क है, चाहे जहाँ भी है, ठेकेदार ने काम शुरू किया, 13 लाख 14 लाख रुपए में सेटिंग हुई काम की, लेकिन अनाउंसमेंट वहाँ कहने के नाम पर वो काम ही रोक दिए गए। देखिए एक छोटी सी बात बताओ, आज पानीपत के अंदर रोहिता जी विधायक हैं और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि रोहिता मेरी धर्मपत्नी है और कंधे से कंधा मिलाकर मैं रोहिता जी के साथ चलता हूं और रोहिता जी मेरे साथ चलती हैं। हम राजनीति के भूखे नहीं हैं, हम सिर्फ प्यार के भूखे हैं और पानीपत की जनता का और ठाकुर जी का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है। और जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि एक पत्थर लग गया या एक पत्थर में कोई रुकावट आ गई या कि कोई पत्थर रह गया है, अगर कोई एक आधा कोई काम रह जाता है तो जनता हमसे कोई आके बात करती है। अभी मेरी थोड़ी समय पहले ही मेरी सूचना में पता चला कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के वहां पर जो काम रोक दिया गया, अभी ठेकेदार के आके मैंने बुला रखा है, उसकी पेशी लगा रखी है मैंने यहाँ पर कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर अपन कुछ भी कर सकते हैं। और ठेकेदार को हमने धमकाया कि तेरे को ब्लैक लिस्ट कर दूंगा और निगम में लेटर देके आगे से फ्यूचर में तुम काम नहीं कर पाओगे। अभी ठेकेदार ने मुझे बोला कि 2 दिन के अंदर मैं काम चालू कर दूंगा। आप तो मुझे अब बता रहे हैं मीडिया के माध्यम से, ये मैंने उसको पहले ही बुला लिया था जो है जी। पूर्व में जो मेयर रहे हैं भूपेंद्र सिंह, उनको आप लेकर आए थे, बीजेपी में लेकर आए थे, बड़ी अच्छी दोस्ती भी आपने निभाई। क्या मतभेद ऐसे हो गए कि दोनों अलग अलग चल पड़े? नहीं, भूपेंद्र जी रोहिता जी की बहुत अच्छी इज्जत करते हैं। अभी जब पानीपत के अंदर डोर टू डोर सफाई अभियान का जब एक प्रोग्राम चल रहा था, भूपेंद्र जी वहां मिले थे। भूपेंद्र जी बोलने लगे, यार मैं रोहिता जी की तो बहुत इज्जत करता हूं और सुरेंद्र जी भी आप हमारे बीच में वो ज्यादा टांग अड़ाते हो या इस तरीके के काम करते हो। मैंने कहा टांग नहीं अड़ाता, मुझे जनता के काम चाहिए। अब भूपेंद्र जी भी पानीपत में मेयर रहे और उन्होंने भी अपने समय रहते जो भी काम करवाया अच्छा ही करवाया होगा, परंतु पहले की रफ्तार अगर कोई कछुए की चल रही थी तो अब चीते की रफ्तार चल रही है काम में। पहले भूपेंद्र जी जब अपने समय में मेयर थे और उनके वार्ड के अंदर अगर काम 3 करोड़ का हुआ है तो भूपेंद्र जी के वार्ड के अंदर 11 से 12 करोड़ रुपए के भी वर्क चल रहे हैं। तो भूपेंद्र जी के साथ हमारा प्यार है, वहाँ की जनता के साथ हमारा प्यार है, हमें जनता के लिए काम करना है। और भूपेंद्र जी ने अपने समय रहते भी अच्छे काम किए और ऐसी कोई बात नहीं है, भूपेंद्र जी भी हमारे भाई हैं जो है जी। अभी मौजूदा मेयर की बात की जाए, जो मेयर साहब हैं कांग्रेस के मेयर हैं जी, सुनने में आया है, मार्केट में भी हुआ और आपको भी इस चीज का अंदाजा है यह कि उसके सिर पर आपका हाथ है, तभी वो विकास कार्य दरादर जो विकास कार्य भी चलते आ रहे हैं। सिर्फ एक जगह आपका मतभेद हुआ था, जो कॉन्फ्रेंस हॉल निगम में खोला था वहां पर उसका नाम नहीं आया था, उसके बाद हल्का फुल्का मतभेद होगा, उसके बाद फिर वही उसकी सेटिंग के हिसाब से जो मेयर साहब आपके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। देखिए मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई, हमें पब्लिक के काम चाहिए। महिपाल जी भी ज्यादा इन चक्करों में नहीं पड़ते, क्योंकि जो मेयर हैं, मेयर का जो क्षेत्र आता है, मेयर का जो वार्ड पड़ता है वो 7 पड़ता है। मैं आज तक उस वार्ड में नहीं गया, ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है। अगर वहाँ महिपाल जी ने इंटरफेरेंस नहीं की, महिपाल जी तो काम चाहते हैं, महिपाल जी अपने क्षेत्र में काम करवा रहे हैं, अगर वो मेयर रहते लोगों के काम करवा रहे हैं, किसी का काम मैं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कभी ईर्ष्या की राजनीति मैं नहीं करता। मैं तो प्रेम भाव रखता हूँ, सहज भाव रखता हूँ, मुझे काम करने वाला व्यक्ति पसंद है और मैं ड्रामेबाज लोगों से बहुत दूर रहता हूँ। तो दुष्यंत भट्ट वाले मामले में क्या गया था, मेयर के काफी करीब पहुंच गए मेयर पद के, तो उसमें भी नाम ये उछला था कि जो उसके मौजूदा सत्ता से जुड़े हुए जो लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं पानीपत में, उन्होंने को टांग अड़ा दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। दुष्यंत भट्ट जी तो यहाँ के बहुत अनुभवी, मैं जिनको पार्षद बोलता हूँ, मेरी नज़रों में दुष्यंत भट्ट जो हमारे 24 पार्षदों में मैं अव्वल मानता हूँ काम करने में। कुछ चीज़ें हम भी उनसे सीखते हैं। दुष्यंत भट्ट जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जब बात थी तो दुष्यंत भट्ट जी जब हमारे जो चुनाव थे, चुनाव के दौरान ना रोहिता जी का वोट था ना हमारा वोट था, वो तो पार्षदों का वोट था, पार्षदों ने तय करनी थी। और ये बात कभी छुपती नहीं है कि किसी ने जितवाया किसी ने हरवाया। हमारे जो साथी थे हमने सबको आग्रह किया था कि आप भट्ट साहब को बनाए जो है जी। आपके जो जिलाध्यक्ष हैं प्रमोद विज जी, मतलब जब भी उनसे बात की जाए कुछ रुखे रुखे से नजर आते हैं कि जो चीज होनी चाहिए थी वो शहर में हुई नहीं। मामला उन्होंने उठाया 23 करोड़ रुपए हाली पार्क में बिना बात के जो है लगने जा रहे हैं।
दूसरा उन्होंने मामला ये उठाया था कि जो मैंने ही अपने चैनल पर बात की थी कि आपने अपना जो जिम खाना है उसको क्यों नहीं शुरू करवाया। जो 23 करोड़ वहां लग रहे हैं, पहले तो 1-2 करोड़ लग के ये शुरू हो जाना चाहिए। देखिए, जिम खाना जो आता है ये हमारे ग्रामीण विधायक भाई महिपाल ढांडा जी की विधानसभा में आता है और इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने दिया है और उस पर भी विकास कार्य चल रहे हैं जहां तक मुझे पता चला है। और ये महिपाल जी से आप उनसे अच्छी तरह पूछ सकते हैं कि महिपाल जी कब उसका उद्घाटन करने के लिए जाएंगे और कब जनता को समर्पित करने के लिए जाएंगे। हाँ, मुझे ये जरूर पता है कि वहाँ काम चल रहा है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है 1.5 करोड़ रुपए का जो है जी। तो ये तो क्योंकि शहर के ज्यादा मेंबर, उसमें कभी आपकी लोगों में बातचीत नहीं है इस बारे में कि मिलकर इस मामले को सुलझा लें? नहीं, चल रही है बातचीत। उसमें हमारा जो है महिपाल जी, क्या होता है कि अगर एक विधायक काम कर रहा है, आपने मेरे से क्वेश्चन किया, मैं महिपाल जी से पूछ लूंगा कि कुलवंत जी मिले थे, कुलवंत जी पूछ रहे थे कि हम लोग कब इसको जो है जनता को समर्पित कर रहे हैं। महिपाल जी ऊर्जावान व्यक्ति हैं, काम करने में सक्षम हैं, पब्लिक की नब्ज टटोकते हैं और महिपाल जी भी शहर में रहते हैं। जिम खाना बल्कि उनके घर के बहुत नजदीक पड़ता है, मेरे घर के बहुत दूर पड़ता है बल्कि जो है। तो जो जिलाध्यक्ष दूसरा आरोप लगा रहे हैं कि ये 23 करोड़ रुपए यहाँ नहीं लगने चाहिए, तो वो गलत लग रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताता हूँ जी, प्रमोद विज जी मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे पिता समान है। क्योंकि जो समय है, मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहूंगा, समय युवाओं का है, युवाओं का समय है। लोगों ने युवा पार्षद चुने हैं, युवा विधायक चुने हैं और हम लोगों ने सोच समझ के जिला अध्यक्ष जी को, यहाँ का विधायक जी ने, महिपाल जी ने और साथियों ने जिला अध्यक्ष चुना कि एक हमारे बुजुर्गवार हैं, उनसे हम लोग आशीर्वाद रहे। परंतु आज की डेट में जो युवा हैं वो फास्ट चलते हैं हर स्पीड के अंदर। हमने देखा कि यहाँ पर 25 नहीं हो सकता है, इस पर 30 करोड़ 35 करोड़ की भी जरूरत हो। कोई भ्रष्टाचार तो हो नहीं रहा, टेंडर लगा है, ऑनलाइन टेंडर लगा है। आप लोग नैनीताल जाते हैं घूमने के लिए, आप लोग रोहतक जाते हैं घूमने के लिए लेक में, आप लोग करनाल लेक में जाते हैं घूमने के लिए, आप बड़खल जाते हैं लेक में घूमने के लिए। तो पानीपत की जनता ने क्या गुनाह कर दिया है। मैं मीडिया के माध्यम से, जिस प्रकार हमारे विज साहब कहते हैं कि यहाँ पर 4-5 करोड़ रुपए की जरूरत थी, हमने सारा विश्लेषण किया। यहाँ 4-5 करोड़ रुपए लगता तो उसमें उतना मजा आता, अगर 10 करोड़ लगता उतना मजा आता। तो ये पानीपत की जो चीज है ये बनेगी। ये पानीपत के अंदर जिस प्रकार ऐतिहासिक, धार्मिक और व्यापारिक नगरी है, आज लोग कहाँ जाएं, बड़े बुजुर्ग कहाँ जाएं, नौजवान कहाँ जाएं, साथी कहाँ जाएं, उनको एक ऐसी जगह, ऐसा प्लेटफार्म हम दे रहे हैं। जिस प्रकार हम चंडीगढ़ के अंदर जाते हैं, चंडीगढ़ लेक पे जाते हैं, आप जाकर देखो सैकड़ों हजारों लोग वहां पर होते हैं। तो हम लोग तो मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे कि इसको अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर, चाहे इस पे संगमरमर का पत्थर लगाना पड़े हम वो भी लगाएंगे। तो भ्रष्टाचार की बात चलती है आपके उसमें बीजेपी में कि 0 टॉलरेंस का काम है, वो हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 10% रह गया होगा, कहीं रह गया होगा। लेकिन ये जो पार्कों वाले मसले चल रहे हैं, 47-48 लाख के जो टेंडर हैं, वो जहाँ पार्कों में 16 लाख का काम होना है, वहाँ 47-47 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। देखिए, आप लोग शहर में घूम के देखिए, जो हमारे पार्कों में काम चल रहा है, खाली पौधे लगाने से, खाली दीवारें खड़ी करने से उसको पार्क नहीं बोलते हैं। पार्क के अंदर हमें हर तरीके की सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं। खाली पार्क की बाउंड्री वार्ड लगाने से या चूना पोतने से उसको पार्क नहीं कहते हैं। हम लोग बाहर चंडीगढ़ जाते हैं, हम लोगों ने चंडीगढ़ के पार्क देखे, हम लोग पुणे के पार्क देखे हैं। आप जाके देखें, पानीपत के अंदर हमारे तहसील कैंप क्षेत्र के अंदर मेलाराम पार्क है, इब्राहिम लोधी है, हुड्डा के अंदर पार्क बन रहे हैं। वहाँ पर जो पार्क बन रहे हैं, मैं इतना अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि पानीपत की जनता ये पार्क देखने के लिए आएंगी। और जिस प्रकार पूर्व में हमारे MR आनंद जी यहाँ के DC साहब होते हैं, आज वहाँ से पानीपत में वो नहीं है, उनकी रिटायरमेंट भी हो चुकी है। लोग उनको याद करते हैं कि उन्होंने पार्क बना के दिए थे। मुझे कि लोग रोहिता रेवड़ी विधायक को पार्कों के लिए याद करेंगे कि रोहिता रेवड़ी ने हमारे लिए पार्क बना के दिए। बड़े बुजुर्ग और जो बच्चों पार्क में वहाँ जाके बैठेंगे। आज बच्चे क्या करें, शाम को उनको पार्क में जाके बैठना होता है, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं या कुछ है जी। और 47 लाख क्या, अगर जो जरूरत के हिसाब से हम लोग कोई 18वीं सदी में थोड़ा रह रहे हैं, ये बताओ आप। हम लोग 21वीं सदी में अंदर हैं और सरकार के अंदर जब इतना फंड है, सरकार के अंदर इतना पैसा है, तो हम लोग लोगों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। अगर हम कुछ खर्च करेंगे लोगों को दिखेगा। 47 क्या, अगर इस पे 1 करोड़ रुपए भी खर्च करना पड़े तो पब्लिक के लिए। ये बात अपनी पार्टी वालों को आप क्यों नहीं समझा रहे? आपके पार्षद जो है झंडा उठाए हुए हैं आपके खिलाफ। कहता हूँ जी, अब हरीश शर्मा जी हैं, हमारे वार्ड नंबर 3 से पार्षद हैं। क्या उनके वार्ड के अंदर मेलाराम पार्क जाके देखो, क्या लाखों रुपए नहीं लगे? राजू तेल वाला जी हैं, उनकी धर्मपत्नी है, क्या उनके वार्ड में नहीं लगे?
अब लुकेश जी के वार्ड के अंदर आप जाके देखो, रविंद्रा हॉस्पिटल के पीछे एक तालाब होता था, वहां कब्जा होता था, वहां पर 1 एकड़ के अंदर लाखों रुपए की लागत से पार्क नहीं बना क्या? बच्चन सिंह आर्या पे 40 लाख रुपए से ऊपर पार्क नहीं बना क्या? क्या किंडर किंग्स वाला जो पार्क है वो नहीं बन रहा क्या? क्या ओल्ड सेल टैक्स ऑफिस के सामने से लुकेश जी के वार्ड की बात कर रहा हूं, क्या वहां नहीं बने? और हमारा तो मेन फोकस है, सड़कें तो पिछले 50 सालों से बनती आ रही है। अब किले के ऊपर जो पार्क बन रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, आप जाके देखो, लोग देखने के लिए आते हैं, लोग किले पे आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर किला है, एक लाइब्रेरी पुरानी सी बनी हुई है। अब लोग जागते हैं तो जाके देखते हैं तो कहते हैं कि वाकई क्या पार्क बन रहे हैं। हमें तो कोई भी ऐसी जगह जहां पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, कोई जगह ऐसी व्यर्थ पड़ी हुई है, सोसाइटी के अंदर जगह पड़ी हुई है, हमारा तो एक ही संकल्प है, वहां पार्क बनवा के दें। और रोहिता रेवड़ी जी ने हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी एक शुरुआत करी है। आज जिस प्रकार रोहिता रेवड़ी जी ने सीनियर सिटीजन बना के दिए, पिछले दिनों में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने प्रोग्राम देख के वो दंग रह गए, बोला रोहिता जी आपने इतना सीनियर सिटीजन अच्छा बनाया, आपके मन में विचार कहाँ से आया? तो बुजुर्ग जो पिछले 12-15 साल के पूर्व की जो सरकारों के अंदर झोली फैलाकर भीख मांगते थे कि जी हमें हमारा हक दिया जाए, पिछली सरकारों ने नहीं दिया। रोहिता जी पानीपत के अंदर लगभग 8 सीनियर सिटीजन खुलवाए। आप उन बुजुर्गों के बारे में, मेरा मीडिया के माध्यम से एक विचार है, उनसे भी आप रोहिता जी के बारे में विचार लीजिए कि रोहिता जी ने अच्छे काम किए नहीं किए। अक्सर मीडिया जो है हमारे द्वारा किए गए गलत काम भी दिखाता है, तो मेरा मीडिया के माध्यम से ये भी है कि हम लोग अच्छे जो कार्य करते हैं वो भी दिखाने चाहिए। और मीडिया वालों का भी क्या कसूर है, अगर मीडिया वाले गलत नहीं दिखाएंगे तो हम सो जाएंगे। तो मीडिया हमेशा जागरूक करता है, हमेशा मीडिया एक समाज का आईना है, हमेशा मीडिया समाज की भलाई में कार्य करता है। और रही बात पानीपत के अंदर, आज आप लोगों ने देखा होगा 3.25 साल हो गए हैं भाजपा राज के अंदर, आप शहर में एक भी कब्जा दिखा दीजिए, आप एक भी कब्जा दिखा दीजिए। और जो कहते हैं, जिनके बारे में आप कहते हैं कि वो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा कांग्रेस की सीट से, उन्हीं के साथ रहते व्यक्तियों ने पानीपत के अंदर जमीन पे कब्जा किया। चाहे वो माल्टोन के अंदर ग्रोवर साहब की कोठी पे कब्जा किनके साथियों ने किया, कच्चे कैंप के अंदर 2 विधवा बहनों की 12-13 करोड़ रुपए की कोठी थी, वहां पे किनके साथियों ने कब्जा किया। कलंदर दरगाह के अंदर हम लोग जाते थे, बाजार के लोग अपनी दुकानें बंद करके चले जाते थे, वहां पर जो दिन के अंदर बहू बेटियां नहीं जा पाती थी, उन बहू बेटियों को, दुकानदारों को, उनके गले से पैसे कौन चुराता था, वो किसके व्यक्ति थे? हर चीज जनता देखती है, जनता किसके साथ खड़ी है। चाहे किले वाला मैटर था, चाहे 242 मकानों को तोड़ने के लिए चाहे हमारा अधिकारी भी है, ऐसी सत्ता किस चीज की, ऐसी सत्ता का मेरे को भोग नहीं लेना है कि मैं जनता के लिए अगर 24 से 24 घंटे कंधे से कंधा मिला के साथ, सत्ता आनी और जानी चीज है। मैं कोई राजनीतिक परिवार से संबंध नहीं रखता और ना ही मेरे पिताजी बहुत बड़े राजनीतिक थे। ये तो पानीपत की जनता का प्यार है और ये प्यार बहुत बड़ा प्यार है। और मैं पानीपत की जनता का चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि उन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया है। पूर्व में जो विधायक रहे हैं बलवीर पाल शाह, आशीर्वाद उनका था आपके सिर पर भी आप चुनाव लड़ो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। कच्चे कैंप में एक पार्क ऐसा है शिवालय मंदिर के बाहर, वहां पर बलवीर पाल शाह का बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड आपने उनका उतार के रोहिता रेवड़ी जी का लगा दिया, क्या ये सही किया? वो बोर्ड साथ में लगाना नहीं चाहिए था? देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई बात, वो पत्थर कब लगा कब नहीं लगा। अब मेरी उम्र आज की डेट में 40 साल है। अब मुझे ये पता चला है कि 15 साल पहले कोई मुहूर्त हुआ होगा इसका। अब 15 साल पहले ना वहाँ दीवारें थी, ना छत था, और 25 साल का होगा तब उन्होंने धारशिला रखी होगी। अब 15 साल में कुछ नहीं हुआ। वहाँ की जनता ने हमें बोला कि यहाँ पे पार्क बनाने देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पिछले दिनों में एक 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता था। खाली दीवारें खड़ी हुई थी, वहाँ सांप निकलते थे, बिच्छू निकलते थे, नेवले निकलते थे। वहाँ पर पत्थरों की राजनीति हम लोग नहीं करते, हम लोग काम की राजनीति करते हैं। और बलवीर पाल शाह जी से रोहिता जी ने और मैंने बहुत कुछ सीखा है। हम लोग धैर्य और सादगी और साधारण राजनीति करते हैं। हम लोग रोहिता जी का एक ही स्लोगन है, इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, उनके कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे हैं। रोहिता जी का एक ही नारा है, राज नहीं सेवा। हम लोग सेवा करने की भाव से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं जी। आप
आपके ऊपर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि आप सत्ता का दुरुपयोग करते आए हैं। पहला मामला जो है पप्पू वाला मामला बड़ा उछला, मीडिया में भी उछला और आपके हरियाणा सरकार तक ये मामला पहुंचा कि 2.5 लाख रुपए मंथली पप्पू जो है वो आपको देता है। उस आपके संरक्षण में उसका जो कार्य है वो चल रहा है। पूरे शहर में मीट की दुकानें नहीं है, सिर्फ उसका कारोबार चल रहा था। मैं आपके चैनल से ही अब मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरे से क्वेश्चन किया, मैं ही आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको ये बात पप्पू ने बोली थी या आपको मतलूफ ने बोली थी, किसने बोली कि सुरेंद्र रेवड़ी 2.5 लाख रुपए लेता है? मैं आपके ऊपर आरोप की बात कर रहा हूँ। मैंने ये सीधा नहीं कहा कि पप्पू ने कहा था। मैं पत्रकार हूँ, मैं जिम्मेवार पत्रकार हूँ, आपसे बात पूछ सकता हूँ। आप राजनेता, आपके ऊपर आरोप लगे, आप उसको डिनाई करें या माने। देखिए, पानीपत की जनता जानती है, आरोप लगाने से पहले मेरा पत्रकार भाई से भी एक सवाल है। आरोप उस पे लगाए जाते हैं अगर उन बातों में वजन हो। आप मीडिया के माध्यम से पिछले दिनों मैं भी आपका संजय भाटिया जी के साथ आपका इंटरव्यू चल रहा था, आरोप ऐसे व्यक्ति पे लगाए जाते हैं जब उसके अंदर कोई वजन हो। जिसके अंदर वजन नहीं होता तो पानीपत की जनता देखती है कि चैनल के माध्यम से आप कोई आरोप लगा रहे हैं, ये सत्य है या नहीं है। पानीपत की जनता जानती है, लाखों रुपए रोहिता रेवड़ी ने और अब भी और उससे पहले भी हम लोग चैरिटी देते हैं, हम लोग समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम लोगों ने कभी अपना पैसा नहीं भरा। और रही बात जो मतलूफ है, मतलूफ के लड़के ने रोहिता जी रेवड़ी जी की गाड़ी रोकी, उस वक्त मैं था, मेरे बच्चे थे बीच में थे, तो उसी ने आरोप लगाया था कि सुरेंद्र रेवड़ी जो है 2.5 लाख रुपए लेता है। आज तक तो नहीं बोला। जब उसने मेरी गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद हमने उस पर मुकदमा दर्ज कराया। ऐसे तो आरोप सीता मैया पर भी बहुत लगे थे, ऐसे तो भगवान पे भी आरोप लग जाते हैं। सिद्ध करना एक बहुत बड़ी बात होती है। डिनाई कर रहे हैं वैसा। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप भी मीडिया के माध्यम से अगर किसी से पूछें, पहले उसके तथ्य लें, पहले उसके प्रूफ लें, क्योंकि आपका एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, लोग आपके चैनल से और जुड़ाव करना चाहते हैं। रेवड़ी जी, हम आपके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं कर रहे, हम आरोप सिद्ध नहीं, हम आपसे पूछ रहे कि आरोप लगे थे, आप उसको कितना डिनाई बताता हूँ जी। आप सामने वाले से कोई अगर आरोप लगाता है तो मेरा आपसे ये प्रश्न भी है और आपसे एक सवाल भी है कि सामने वाले से पूछ लिया करो कि तेरे पास इसका कोई प्रूफ भी है या नहीं है जी। ये मैं आपको, ये चीज आपने शायद देखी होगी उन दिनों में जब ये प्रकरण चला था, चाहे वो मतलूब था, चाहे पप्पू था, चाहे आप थे, उन तीनों की ही मैंने एक पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट रख दिया के सामने कि ये आरोप हैं, आरोप तय नहीं है, आरोप सिद्ध नहीं है, ये सिर्फ आरोप की राजनीति ही चल रही है। चलो, वॉइस ऑफ पानीपत में मेरे कुलवंत भाई ने तो माना कि आरोप लगे हैं, तय नहीं है, प्रूफ साबित नहीं हुई है। पानीपत की मीडिया देख रही है और पानीपत के लोग देख रहे हैं, हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि आरोप लगाना तो एक आसान है, और जब आरोप तय हो जाते हैं तो उसके बाद अगर कोई आरोप तय हो जाए ना तो व्यक्ति को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मैंने आपको एक मीडिया के माध्यम से, मैंने आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूं कि हम लोग राज नहीं सेवा, हम लोग एक सेवा भाव से राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने पानीपत के मायने, राजनीति के मायने बदल दिए रोहिता जी ने जो है जी। और महिला होते हुए इतना समय, इतनी एनर्जी रोहिता जी देते हैं, मुझे तो रोहिता जी पर बहुत बड़ा फख्र है। जाते जाते लास्ट सवाल आपसे ये जरूर करना चाहूँगा कि अब 3.25 साल हो गया, अब क्या काम बचा है जो सुरेंद्र रेवड़ी ने रोहिता रेवड़ी के साथ मिलकर वो काम शहर के लिए करवाना है? देखिए, चाहे 2.25 साल रह गए हैं, चाहे 1.5 साल रह गया है, हमें जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है हम लोग उसको बखूबी निभा रहे हैं और ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। हम लोग कोई नाटक, ढकोसलेबाजी, इस तरीके की झूठी राजनीति हम लोग नहीं करते। और रही बात राजनीति की, कोई उम्र नहीं होती, कोई पड़ाव नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति अच्छे काम करता है तो पब्लिक उसे घर से उठा के लेके जाती है कि आपने चुनाव लड़ना है। कई व्यक्ति ऐसे भी हैं, वो रोहिता रेवड़ी को देखना चाहते हैं कि चुनाव ना लड़े, कि रोहिता रेवड़ी को टिकट ना मिले। अब ये समय आ चुका है। अब जो व्यर्थ खाली बैठे लोग हैं, जिन्होंने 20-20 साल, 25-25 साल अपनी सत्ता चमकाने के लिए समय लगाया, कभी पब्लिक के बीच में नहीं गए, कभी समाज के बीच में नहीं गए, कभी किसी का काम नहीं किया, वो लोग आज हसीन सपने देख रहे हैं कि हम लोग विधायक बने। विधायक बनने के लिए अपना जीवन, अपना तप, अपना बलिदान देना पड़ता है, अपने परिवार का बलिदान देना पड़ता है, अपने बीवी बच्चों का बलिदान देना पड़ता है। व्यक्ति वो बनता है कि जिसका आगे से फेस कुछ और पीछे से कुछ फेस हो, वो व्यक्ति एमएलए नहीं बनता। एमएलए वही बनता है व्यक्ति जिसका आगे से भी वही फेस हो और पीछे से भी वही फेस हो। ये आरोप आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगा रहे हैं, वो भी कई जो दावेदार हैं आपके पार्टी से निकल कर। पार्टी की बात नहीं कर रहा,
मैंने आपको एक बात बोली थी अभी कुलवंत जी, जब आप मेरे ऑफिस में आए थे तो आपने बोला था जी चुनाव के दौरान कौन कौन कैंडिडेट खड़े होंगे। मैंने आपको एक बात बोली थी, जब चुनाव आता है, चुनाव का समय होता है, जैसे इसका ढोल नगाड़े बजते हैं ना, तो नाचने वाले अपने आप आ जाते हैं। हम लोग सेवा कर रहे हैं। पानीपत की जनता जानती है कि रोहिता रेवड़ी और सुरेंद्र रेवड़ी किस तरीके की सेवा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मैं तो मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात, रोहिता रेवड़ी ने पानीपत की राजनीति के मायने बदल दिए। सुरेंद्र रेवड़ी का इतना भी दबदबा है कि कोई अफसर सुरेंद्र रेवड़ी की बात नहीं मानता तो उसका ट्रांसफर करवा दिया जाता है। देखिए, मैं पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कभी कभी तो मैं अपनी सरकार के साथ भी लड़ जाता हूँ। सरकार कौन? आज रोहिता रेवड़ी जी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार है। जो कर्मचारी हैं कई बार जो गलत काम करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में गलत काम करते हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से पहले तो हम लोग समझाते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से वो नहीं समझाता तो उसको यहाँ रख के क्या करना है? कोई हमने उसको दामाद बना के थोड़ा यहाँ रखना है जी। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, एक मेडिकल स्टोर, यहाँ पर 1100 मेडिकल स्टोर थे, 11 मेडिकल स्टोर थे, तो वहाँ पर कुछ कोई लेडी अफसर थी, वो लोगों को जाके बेवजह तंग करती थी। यही मेडिकल स्टोर वाले थे, पिछले 35-40 सालों से वो अपना रोजगार कर रहे हैं। कभी लोगों उनकी कभी कंप्लेंट नहीं आई, तो उसकी कंप्लेंट आई थी तो रोहिता जी माननीय अनिल विज जी से मिले थे, तो उनकी जो है ट्रांसफर करा दी गई या उनको सस्पेंड करा दिया गया। अगर जो व्यक्ति गलत करेगा तो उसका यहाँ पे क्या काम? और अच्छे जो व्यक्ति हैं, अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, हम उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ हम लोग पानीपत के विस्तार के लिए अक्सर चर्चाएं करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अफसर, क्योंकि नए नए हम लोग आए थे तो अफसरों के साथ ही बैठ के हमने अपना तालमेल बिठाया है, काम किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अफसरों को बेवजह सुरेंद्र रेवड़ी कभी तंग नहीं करता, अफसरों का भी मान सम्मान करता है। अफसर भी तो एक इंसान है। शहर के कभी आपने डिस्कस किया अधिकारी के साथ भी, जाम जो है वैसे का वैसे लगा, और जाम के बारे में आज तक किसी राजनेता ने नहीं सोचा कि क्या हुआ? क्योंकि फ्लाईओवर जो है आप भी कहते आए हैं और आपकी सरकार भी कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम की देन है, लेकिन उसका कोई तो रास्ता निकलना चाहिए। जी, मुझे बहुत खुशी है कि आपने क्वेश्चन किया। अभी थोड़े ही समय पहले, लगभग 10-15 मिनट पहले, मैं आपसे चैनल के माध्यम से बात कर रहा था कि जब ये फ्लाईओवर बना तो इसके नीचे टाइल्स नहीं लगी थी। टाइल्स अगर लग जाती तो इसके अंदर ट्रैफिक या इसके अंदर जो हमारी गाड़ियां हैं वो नीचे खड़ी हो जाती। जो टाइल्स लगी हैं, ये पानीपत की जनता को, ये हम फ्लाईओवर के नीचे टाइल्स लगाकर ये समर्पित करने वाले हैं। जो हमारी यहाँ पर जो इसकी जो साइडों की सड़कों के ऊपर जितने बैंक्स हैं या बाहर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं या कुछ हैं, ये पुल के नीचे ही सारी लगेंगी। अगर वो सब पुल के नीचे आ जाएंगी तो पानीपत का यातायात ये बिल्कुल ठीक तरीके से चलेगा। तो ये रोहिता रेवड़ी की ही तो सोच है। रोहिता रेवड़ी नहीं गई तो मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी। आज पहले कितने विधायक और कितने मंत्री हैं, उन्होंने नहीं सोची। जब ये काम चालू हो जाएगा, इसके नीचे सैकड़ों हजारों गाड़ियां यहाँ पर लग जाएंगी, तो मैं नहीं समझता कि पानीपत के अंदर ट्रैफिक की कोई दिक्कत रहेगी। ये थे सुरेंद्र रेवड़ी जो बड़े सटीक जवाब दे रहे थे। मंजे हुए खिलाड़ी बनते जा रहे हैं राजनीतिक, और बड़े अच्छे तरीकों से ने जो अपने पर आरोप लगे हैं उनका भी जवाब दिया, और भविष्य की उनकी क्या योजनाएं हैं, और जो पिछले सीजन में जो विधायक रहे हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष किया। तो ये सुरेंद्र रेवड़ी थे। पब्लिक की बड़ी डिमांड थी कि सुरेंद्र रेवड़ी को अपने चैनल पर लेकर आए, उन्होंने बड़े सटीक जवाब दिए। अगली बार अगली राजनीतिक हस्ती को और लेकर आएंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।